का कोई संबंध नहीं तो आज नहीं कल भारतीय संसद में एकाध विधेयक और ले आना चाहिए। फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल, राजनीतिक विचारधारा की स्वतंत्रता का विधेयक, कि जो कम्युनिस्ट घर में पैदा हुआ है उसे कम्युनिस्ट ही रहना पड़ेगा और जो कांग्रेसी घर में पैदा हुआ है उसे कांग्रेसी ही रहना पड़ेगा। अगर जन्म के साथ राजनीति तय नहीं होती तो जन्म के साथ धर्म की विचारधारा कैसे तय हो सकती है? जन्म का क्या संबंध है विचारधारा से? किसी आदमी के खून की जांच से बता सकते हो कि हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है? किसी आदमी की हड्डियां बता सकेंगी कि उसकी विचारधारा क्या थी? नास्तिक था कि आस्तिक था? धर्म से और जन्म का कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन यह देश हिंदू मतांधों के हाथ में पड़ा जा रहा है। इस देश में जो क्रांति हुई उसे क्रांति नहीं कहना चाहिए, प्रतिक्रांति हो गई। यह देश हिंदू मतांध लोगों के हाथ का शिकार हुआ जा रहा है। चेष्टा यह है कि कोई हिंदू किसी दूसरे धर्म में ना जा सके। लेकिन कोई नहीं पूछता कि हिंदू किसी दूसरे धर्म में जाना क्यों चाहते हैं, और अगर जाना चाहते हैं तो उनके जाने के कारण मिटाओ। अगर हिंदू नहीं चाहते कि हिंदू ईसाई हो तो उनके कारण मिटाओ। एक तरफ हरिजनों को जिंदा जलाते हो, उनकी स्त्रियों पर बलात्कार करते हो, उनके बच्चों को भून डालते हो, गांव के गांव बर्बाद कर देते हो, आग लगा देते हो, और दूसरी तरफ वो ईसाई भी नहीं हो सकते। यह तो खूब स्वतंत्रता रही। जिस धर्म में उनका जीवन भी संकट में, उस धर्म में ही उन्हें जीना होगा। इसको स्वतंत्रता कहते हो? लेकिन इस विधेयक को लाने वाले लोगों का कहना है कि ईसाई लोगों को भरमा लेते। हम भरमाने के खिलाफ विधेयक बना रहे हैं। तुम नहीं भरमा पाते, ईसाई भरमा लेते हैं। इस विधेयक को लाने वालों का कहना है कि ईसाई लोगों को धन, पद, नौकरी, प्रतिष्ठा, शिक्षा, भोजन, अस्पताल, स्कूल, ऐसी चीजें देकर भरमा लेते। तो तुम 5000 साल से क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं खोल सके, अस्पताल नहीं बना सके, लोगों को रोटी रोजी कपड़ा नहीं दे सके। अगर ईसाई लोगों को रोटी रोजी कपड़ा देकर भरमा लेते हैं तो ये तो सिर्फ तुम्हारी लांछना है, ये तो तुम्हारे ऊपर दोषारोपण हुआ, ये तो तुम्हारे चेहरे पर कलंक है, कालिख पुत गई। 5000 साल में तुम लोगों को रोटी रोजी भी नहीं दे पाए। लोग इतने भूखे हैं, इतने दीन, इतने दुर्बल कि रोटी रोजी के लिए धर्म बदल लेते। तो निश्चित तुम्हारे धर्म की कीमत रोटी रोजी से ज्यादा नहीं है। और तुम्हारे धर्म ने दिया क्या उन्हें? अगर दिया होता तो क्यों बदलते? अगर चाहते हो कि न बदले तो कुछ दो। अस्पताल खोलो, स्कूल खोलो, भेजो अपने सन्यासियों को, उनकी सेवा करें। तुम्हारे पास सन्यासी कुछ कम नहीं है, 50 लाख हिंदू सन्यासी हैं, इनको भेजो, सेवा करें, स्कूल चलाएं, अस्पताल खोलें। मगर हिंदू सन्यासी तो सेवा लेता है, करता नहीं। उसने तो सदियों से सेवा ली है, उसके पैर दबाओ, उसके चरणों पर सिर रखो। लोग थक गए मूढ़ों के चरणों पर सिर रखते रखते।
और लोग भूखे और लोग अप्रतिष्ठित हैं, अपमानित हैं, तुम्हारे साथ हैं। यही आश्चर्य है। शूद्रों का कभी का तुमसे संबंध छूट जाना चाहिए था। कैसे शूद्र तुम्हारे साथ रहे आ रहे, ये चमत्कार है। जहर तुमने हजारों साल तक पिलाया है कि उनमें अब स्वतंत्रता का बोध भी नहीं रह गया है। उनमें इतनी भी क्षमता नहीं रह गई कि कह दें कि नमस्कार, अब बहुत हो गया, तुमने हमें बहुत सता लिया, अब कम से कम इतना तो हमें आज्ञा दो कि हम इस घेरे के बाहर जाएं। इस भय से कि शूद्र और आदिवासी ईसाई ना होते चले जाएं, यह विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक के पीछे मनसा कुल केवल इतनी कि धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता शेष न रह जाए। यह कोई अच्छा लक्षण नहीं, न लोकतांत्रिक है, और एक ऐसे राष्ट्र के लिए जो अपने को धर्म निरपेक्ष कहता है, इस तरह का विधेयक तो बिल्कुल अपमानजनक है। तो पहली तो बात मैं ये कहना चाहता हूं, यह धर्म परतंत्रता का विधेयक, स्वतंत्रता का नहीं। मैं ईसाई नहीं हूं, मैं हिंदू भी नहीं हूं, मैं किसी धर्म का अनुयायी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है तो यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। और अगर वो रोटी रोजी के लिए भी धर्म बदलना चाहता तो भी उसका यह जन्मसिद्ध अधिकार है। वो किस कारण से धर्म बदलना चाहता है, यह बात विचारणी नहीं है, कारण भी उसको ही तय करना है।